महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्णिया नवनिर्माण मंच की ओर से टाउन हॉल में भव्य आयोजन के साथ मनाया गया। यह आयोजन 2 सत्र में हुआ। प्रथम सत्र में साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके साहित्यिक योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में बिहार के सूचना प्रसारण मंत्री, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति, चांसलर, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा समेत साहित्यिक क्षेत्र के कई नामचित्र हस्ती भी शामिल हुए थे, जिन्होंने साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके कार्यों को याद किया और कहा कि उन्होंने जिस तरह से अपनी लेखनी में पूर्णिया के ऐतिहासिक धरोहर को चिन्हित किया है, वह राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान रखता है। वहीं संयोजक शंकर कुशवाहा ने इस मौके पर तमाम लोगों का स्वागत किया और कहा कि इतनी बड़ी हस्ती की जयंती मनाना ही अपने आप में गर्वान्वित करने वाली बात है। लोगों ने पूर्णिया नवनिर्माण मंच की कार्यों की जमकर तारीफ भी की। निरोग बना दे, इसलिए भावना करते हैं। सचिव और अध्यक्ष संयुक्त इधर देखिएगा। और इस समारोह के मुख्य इधर देखिएगा, इधर माननीय श्री संतोष कुशवाहा जी का सम्मान डॉक्टर लव कुमार और 2020 में माटी के गौरव रेणु था वो प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम लोग इसकी मांग करेंगे और पटना में जो रेणु पार्क है उसे विकसित करने का हम लोग काम करेंगे, सुनिश्चित करने का काम करेंगे और आने वाले साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर उस पार्क को विकसित करके आपको हम लोग देंगे। हमने उसकी सारी फाइल बढ़ा कर रखी है और उसका रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। और भारत सरकार की बात है, जहाँ उचित माध्यम से उचित जगह हम लोग पहुँचाएंगे। अब अवसर मिला है, हम लोग इसमें सफल होने का कोशिश करेंगे। कार्यक्रम हमारा पूर्णिया नवनिर्माण मंच पिछले 9 वर्षों से रेणु जयंती समारोह बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाते जा रही है और इस कड़ी में हम छोटेलाल बहादुर जी का बहुत इस पुण्यतिथि पर उसका नमन करते हैं। वो हमारे बीच नहीं रहे। इस पूर्णिया नवनिर्माण मंच के द्वारा आयोजित रेणु जयंती और उसके नाम पर स्मारिका और पुस्तक, स्मारिका के बाद पुस्तक का जो काम हुआ, जो यहाँ के विमोचन लगातार पुस्तक जो विमोचन हो रहा है 9 वर्षों से, उनके प्रेरणा स्रोत हमारे बहादुर जी नहीं रहे। उसके लिए हम लोग नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। उस कड़ी में रेणु की जयंती और रेणु का जो विचार था, रेणु का जो साहित्य था, हमारे युवा पीढ़ी में जो कोसी की उस समय की, सीमांचल की उस समय की जो दुर्दशा थी और उस दुर्दशा के बाद जो वैज्ञानिक रूप से प्रगति का कार्य हुआ और उस प्रगति के कार्य में जो पौराणिक और प्राकृतिक जो विध्वंस हुआ, अभी हम लोग को महसूस हो रहा है। लेकिन रेणु जी का जब साहित्य पढ़िएगा तो आप रेणु जी साहित्य कितने दूरदर्शी थे। जब वट वृक्ष उनका और कोसी कैनाल जब बन रहा था, जब वट वृक्ष कट गया तो उस पर उनको कितना जो उसकी लेखनी में जब पढ़िएगा तो आप भावहीन हो जाइएगा। तो आज हम लोग पूरे ग्लोबल के लोग लगे हुए हैं क्या कहते हैं वैश्विक पर्यावरण पर। तो उन समय भी जो कि विकास का प्रथम चरण था,
हम प्रथम दिन से ही इस चीज़ का मांग कर रहे हैं कि जब से हम लोगों ने रेणु जयंती मनाना शुरू किया है इसे, और तब से हम सबों का मांग है कि रेणु को निश्चित तौर पर भारत मिलना ही चाहिए। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।